Hello class, today I am going to start the next lecture of diversity in living organism. In the previous lecture we have learned about the five kingdom system. We have learned about the Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. So in this lecture we are going to start the next heading, that is Kingdom Plantae. Okay, and in the next lecture we will going to discuss about the Animalia. तो इसमें हम पढ़ते हैं that Plantae is divided again into the groups. So what are the characteristics of the Plantae, Kingdom Plantae? पहला आपने पढ़ा मोनेरा की सिंपलर वन होते हैं, प्रोटिस्टा उनसे थोड़े इम्प्रूव होते हैं, फंजाई जो होते हैं उनमें वो ना उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी अलाइव रहते हैं. तो अब नेक्स्ट है प्लांटी. आपको पता है कि प्लांट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ ट्रीज हैं. तो आखिर वो किस तरह के प्लांट्स किस में कैटेगराइज है ये हम प्लांटी में पढ़ेंगे. क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लांटी इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सेलुलोस्टिक सेल वॉल. प्लांटी में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है मीन्स वेल डेवलप्ड है, विथ सेलुलोस्टिक सेल वॉल जिसमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की. अ मैच्योर प्लांट सेल कॉमनली पजेस अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. जो एक मैच्योर प्लांट सेल एकदम फुल ग्रोन प्लांट सेल होता है वो कॉमनली उसमें एक सिंगल और लार्ज वैक्यूल पाया जाता है. आपने जब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि प्लांट्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एनिमल्स में नहीं, और प्लांट्स में बिग वैक्यूल्स पाए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता फूड स्टोर करने के लिए, वैक्यूल्स में ही स्टोरेज होता है. प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स. सभी प्लांट्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं. सम प्लास्टिड्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. और कुछ प्लास्टिड जो में होते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. और आपको पता है कि मोस्टली प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे आर ग्रीन इन कलर, सो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. व्हाई? बिकॉज दे हैव chlorophyll and they perform photosynthesis. Because of the presence of the pigment chlorophyll, they are able to make their own food. So plants are autotrophic in nature because they are able to perform photosynthesis with the help of chlorophyll present in chloroplast. Reserve food is starch. जो food preparation के बाद reserve रहता है, जो बनता है वो starch के रूप में plants में पाया जाता है. तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो प्लांटी में लगभग सभी ग्रुप में होता है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, फूड स्टोर होता है, उनमें वेल डेवलप्ड वैक्यूल्स पाए जाते हैं और क्लोरोफिल पाया जाता है. फूड का स्टोरेज स्टार्च के रूप में होता है. अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि वो डिवाइडेड किस में है. ठीक है, बेसिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑन किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. एक तो बेस है कि प्लांट बॉडी कैसे डिफरेंशिएटेड है, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, या नहीं डिवाइडेड है, किसी में रूट नहीं पाया जाता, किसी में वेल डेवलप्ड रूट पाया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग सेल. कंडक्टिंग सेल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं जो कि फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं. किस में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, एक तो ये बेसिस है. And next on the basis of ability to bear seeds and if seeds are enclosed with the fruits, कि seeds पाए जाते हैं कि नहीं और seeds fruits से covered होते हैं कि नहीं. इन तीन आधार पे ही जो plants हैं उनका division किया गया है. Following plant are included in kingdom Plantae, that is Thallophyta. सबसे पहला जो ग्रुप है वो Thallophyta है. फिर Bryophyta, Pteridophyta, इसे Pteridophyta पढ़ते हैं, P is silent. ओके. नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. हम अब एक एक करके आपको उसके बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी तीन बेसिस पे है कि प्लांट की बॉडी डिवाइडेड, रूट स्टेम में डिवाइडेड है कि नहीं है, उनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है कि नहीं, उनमें सीड है कि नहीं. तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट इज थैलोफाइटा. जैसा कि नाम से क्लियर है, थैलोफाइटा मीन्स जो थैलस जैसे होते हैं, जैसे एक बैग होता है ना, जैसे थैलस शेप के होते हैं, तो उन्हें थैलोफाइटा कहा गया. ठीक है, देखिए ये सब थैलस शेप्ड है.
ये सम एग्जांपल्स ऑफ थैलोफाइटा, ये एल्गी स्पायरोगायरा, ये कारा, ये यूलोथ्रिक्स, ये क्लैडोफोरा, ये वॉल्वा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड मीन्स सिंगल। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इज कॉल्ड एज थैलस। देखिए ये प्लांट्स किसी में भी रूट, आपको रूट नहीं दिख रहा है, स्टेम अलग से नहीं दिख रहा है, पत्तियां नहीं दिख रही हैं, तो ये क्या है, ये देखिए ये सब ऐसे झाड़ की तरह ही है या पूरी सिंगल बॉडी है, तो ये सब थैलस है। जैसे थैलस होता है ना बैग टाइप का, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स में प्लांट की बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है। आपने घरों में देखा होगा जब काई जम जाती है, देखा है ना, एल्गी, दीज आर द एल्गी, द ग्रीन कलर पैचेस विच आर प्रेजेंट वेयर द वाटर इज प्रेजेंट, दे अटैच ऑन दैट प्लेस, दैट इज एल्गी। तो उस ग्रीन जो पैचेस बन जाते हैं उनमें आपको कभी लीफ, रूट, स्टेम अलग अलग दिखाई देता है? नहीं। वो कैसे होते हैं? ऐसे थैलस की जगह एक थैले की तरह नीचे बिछे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को थैलोफाइटा में रखते हैं। दीज आर फाउंड इन मैराइन, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट लैंड। मैराइन मीन्स सैलाइन वाटर, समुद्री। फ्रेश वाटर आपको पता है, रिवर, पॉन्ड, लेक। मॉइस्ट लैंड मीन्स जहाँ नमी पाई जाती है। अभी घरों में देखो जहाँ टैप लगा होता है, अगर उसे प्रॉपर क्लीनिंग ना की जाए वहाँ मॉइस्चर रह जाता है, तो वहाँ एल्गी अपने आप आ जाती है, काई लग जाती है, ठीक है। दे डू नॉट हैव मैकेनिकल एंड कंडक्टिव टिश्यू। अभी आपको 3 बेसिस बताया था कि 3 बेसिस क्या थे जिस आधार पर डिवीजन किया गया, कि उनमें कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं कि नहीं, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है कि नहीं, उनमें बॉडी स्टेम, रूट, लीव्स में डिवाइडेड है कि नहीं, और बीज है कि नहीं, ठीक है। इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो इनमें क्या है, सबसे पहला है थैलोफाइटा, थैलस के शेप के होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होते, ना ही इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। कंडक्शन के लिए नहीं पाया जाता कुछ भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली टेक प्लेस बाय स्पोर्स। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है और स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स आपने पढ़ा है 6, 7, 8 में कि सर्कुलर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हीं से केवल जो स्पोर्स होते हैं उन्हीं से रिप्रोडक्शन हो जाता है, किसी दूसरे गैमेट की या दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल जो है वो है ग्रीन एल्गी, दैट इज स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, कारा, वॉल्वा, फ्लोरेला, ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सारगेसम, रेड एल्गी एंड पॉलीसिफोनिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नेम याद कर लीजिएगा जो इजी आपको लग जाए। तो मतलब कि जो सिंपलर टाइप के जो प्लांट्स हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं, जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होता, ना ही कंडक्शन के लिए उनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं और ना ही रिप्रोडक्शन का कोई बहुत टिपिकल मेथड है। दीज आर नोन एज द थैलोफाइटा। नेक्स्ट इज नोन एज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? Like frog. Amphibians, animals में amphibians like frog, those who are able to live on the land and water both. So in the plants, those plants which are able to live in the water and land both, they are known as the bryophyta, or they are known as the amphibians of the plant kingdom. These are the simplest and the most primitive land plant. ये सबसे simpler है और land पे पाए जाने वाले primitive हैं, जो सबसे पहले पाए गए land और water में। दे हैव फ्लैट प्लांट बॉडी। देखो फ्लैट बॉडी है सबकी। एग्जाम्पल दिया है रिक्शिया, मार्केंशिया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल, फ्यूनेरिया, ये सब देखो कैसे फ्लैट से स्ट्रक्चर है। प्लांट बॉडी विच डिफ्रेंशिएट इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन रूट, जड़ किसी में भी नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। तो दे हैव फ्लैट प्लांट बॉडी विच डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है, लेकिन रूट अभी भी इनमें नहीं पाया जाता। सम एग्जाम्पल्स आर लीवरवॉर्ट, दैट इज रिक्शिया एंड मार्केंशिया, हॉर्नवॉर्ट, दैट इज एंथोसेरॉस एंड मॉसिस, दैट इज फ्यूनेरिया। इनमें देखिए किसी में जड़ नहीं पाए जाते, इसीलिए आराम से इनको कोई पकड़ की जरूरत नहीं है, ये आराम से पानी में भी सर्वाइव करते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा। ध्यान रहे, इसे पेट टेरिडोफाइटा नहीं पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा है।
मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अब तीनों में कंपेयर करके देखो कि पहले में बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी ना, रूट स्टेम मतलब थैलोफाइटा में एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर था। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। In the next, bryophytes, they are divided into the stem and leaves, and now it's a first plant kingdom in which the plants are divided into the root, stem and leaves. जिनमें root, stem और leaves में divided है। Vascular tissues means water और food के conduction के लिए xylem और phloem भी पाए जाते हैं। Appear for the first time in Pteridophyta। अभी तक के plants में किसी में भी नहीं पाए जाते थे, first time Pteridophyta में ही पाए गए। They produces spore inside sporangium। स्पोर्स तो से ही होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं, मतलब स्पोर्स से एक लेयर से कवर्ड होते हैं। गैमेटोफाइट इज अ स्मॉल बट इंडिपेंडेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल। गैमेट जब तक पाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेज होता है। सम एग्जांपल्स आर गिवन देयर। देखो दिया हुआ है रूट स्टेम, ये देखो रूट भी दिख रहा है, स्टेम भी दिख रहा है, लीव्स भी दिख रहा है, तो दीज आर नोन एज द Pteridophyta. Some examples are given, that is Equistum, Selaginella, Lycopodium, Marsillia, Azora, ये सारे क्या हैं? Pteridophytes हैं। For examples आपको नेम थोड़े याद करने पड़ेंगे, फिर याद हो जाएंगे। That is Selaginella, Lycopodium, Horse tail भी कहते हैं Equistum को, Ferns that is Marsillia, Azolla, Adiantum, Dryopteris, Pteris and टेरिडियम। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? टेरिडोफाइटा में, जिसमें प्लांट बॉडी जो है फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है। जाइलम, फ्लोएम भी पाए जाते हैं, स्पोर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म। अब देखिए तीसरा मेन जो कैरेक्टरिस्टिक था, बेसिस था, जिसके आधार पे डिवीजन हुआ था कि बीज पाए जाते हैं कि नहीं, सीड पाए जाते हैं कि नहीं। तो जिम्नोस्पर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है? जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड। ऐसे बीज जो कि नेकेड होते हैं, जो कि किसी भी लेयर से कवर नहीं होते, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दैट इज साइकस, पाइनस एंड जिंकगो। प्लांट्स आर एवरग्रीन, वुडी, एवरग्रीन मीन्स साल भर पाए जाते हैं। वुडी एंड पेरिनियल होते हैं, इसमें लकड़ी मिलती है, पेरिनियल होते हैं। एंड दे आर ट्रीज एंड श्रब्स, कुछ ट्रीज भी आते हैं इसमें और कुछ श्रब्स भी आते हैं। स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स। देखा ना साइकस के पेड़ में कोन पाए जाते हैं। दे आर सेपरेट मेल एंड फीमेल कोन, मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। दे बियर नेकेड सीड, और बीज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, किसी भी शीट के अंदर कवर्ड नहीं होती। द सीड आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। ऐसा नहीं है कि बीज जैसे हम खाते हैं ना फ्रूट्स, कि उस फ्रूट्स के अंदर बीज छुपा होता है, ऐसा नहीं है, बीज हमें नेकेड ही दिखता है। Instead they lie exposed over the megasporophylls। जो बीज है वो हमें दिखते रहते हैं, कवर्ड नहीं होते किसी से। जाइलम लैक वेसल्स एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल। जाइलम आपने पढ़ा था कि जाइलम में कई तरह के होते हैं, तो जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते जिम्नोस्पर्म में। एंड द एग्जाम्पल्स आर साइकस, पाइनस, देवदार का पेड़ सुना है, जिनको, ये सब कैसे होते हैं? इनके जो आपने साइकस का पेड़ देखा होगा कि जो बीज होते हैं वो दिखते हैं हमें अपनी आंखों से, नेकेड होते हैं, किसी भी लेयर में कवर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। अब ये कवर्ड होते होंगे, ठीक है। लास्ट है एंजियो, कवर्ड एंड एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड। बीज देखो फ्रूट के अंदर कवर्ड है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आर दीज प्लांट्स आर डेसिडुअस और एवरग्रीन, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल हर्ब्स। बाइनियल या पेरिनियल्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, उनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म फ्लावर्स, और फिर स्पोरोफिल्स जो है उनसे फ्लावर्स निकलते हैं। फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल या तो एक ही में होते हैं या तो अलग अलग होते हैं, दोनों ही टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन कैसे होता है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है या पानी के द्वारा ये जो फ्लावर है इनके पेटल्स हट जाते हैं, सीड स्प्रेड हो जाते हैं, तो विंड, वाटर और एनिमल्स के द्वारा बीज का पॉलिनेशन होता है और फिर नए प्लांट्स बनते हैं। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड एन ऑर्गन कॉल्ड ओवरी। बीज किसके अंदर पाया जाता है? ओवरी के अंदर।
विच इज़ मोडिफाइड इनटू द फ्रूट, और जो फिर मोडिफाई होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें बीज अंदर पाए जाते हैं, बीज से फ्रूट बनता है। इसी मॉडिफिकेशन को, जिसमें सीड्स नेकेड नहीं होते, एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जिसमें सीड हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, किसी लेयर से कवर्ड नहीं होते, दे आर नोन एज द जिम्नोस्पर्म। तो 5 कंप्लीट हुआ। हैलोफाइटा जो थैलस शेप के होते हैं, ब्रायोफाइटा जो लैंड वाटर दोनों में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म पहला प्लांट किंगडम ऐसा है जिनमें कि प्लांट जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है। फिर नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीडेड होते हैं और एंजियोस्पर्म में सीड्स पाए जाते हैं जो कि ग्रो करके फिर कन्वर्ट होते हैं किसमें, फ्रूट्स में। सो दीज 5 ग्रुप्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फाइलम एनिमेलिया के बारे में, जो थोड़ा बड़ा है, तो मैं भी 2 पार्ट में पढ़ाएं। तब तक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।